चल रहा सेकंड। आज देखिए, आज का दिन जो है बहुत ही महान दिन है हम लोग के लिए, क्योंकि आज के दिन में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज हम लोग के लिए क्या होता, समझ में आ रहा है। आज हम लोग जहाँ पर बैठने के लिए आज हम लोग बैठकर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने की भी समय नहीं होता और पढ़ने की भी औकात नहीं होती, क्योंकि आज के दिन एक ऐसे दौर में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गुजर रहे थे कि हर जगह बाबा साहब को प्रताड़ना मिलती थी। और 1956 में, कब 1956 में, आप लोग मोबाइल को ध्यान न दे करके बोर्ड पर ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1956 में, कितना 1956 में। और देखिए किसी का, आज आप लोग पढ़ रही हो, बच्चियां हो, और 90% हमारी बच्चियों को तीज त्यौहार व्रत व करवा चौथ में फंसा दिया गया आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को सबसे ज़्यादा क्या जानना चाहिए था, बाबा साहब के अधिकार को जानना चाहिए। बाबा साहब के अधिकारों को जानोगी, बाबा साहब के बारे में पढ़ोगी तो भी आप लोग को क्या होगा, ज्ञान होगा। आज 90% बच्चियां हमारी अबोध बालक की तरह बालिकाएं कहीं बन गई हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर सबसे शुक्रगुजार करना चाहिए बच्चियों को, जितना नारियल वह जा कर के देवी देवताओं के मंदिरों में तोड़ती हैं, या जितनी धर्मकरण में फंसी हुई हैं बच्चियां, उनको तो लाख लाख कोटि करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब को। क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो उस मंदिर तक भी जाने की उन बच्चियों का अधिकार नहीं था जो बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने अपने लिए नहीं ज़िंदगी जिए, कभी भी अपने लिए ज़िंदगी जिए ही नहीं, और आप लोग के लिए ज़िंदगी जिए। और आज जब बच्चों को और बच्चियों को ठीक से कपड़ा पहनने, खाने और बोलने और पढ़ने का अधिकार दे दिया गया, तब उनका पति का करवा चौथ, अब करवा चौथ मनाने शुरू कर दी हैं। करवा चौथ के बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा, आप लोग की पीढ़ी से बताई जाती होगी, है ना। लेकिन इसके बारे में आप लोग को बताया नहीं गया होगा कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और क्यों अपनाया था, देखिए, कोई भी आदमी, कहते हैं ना, कभी भी इंसान दुखी मन से कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है ना। जब वह हर जगह से निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब वो कोई ना कोई फैसला लेता है। बाबा साहब अपनी ज़िंदगी में खुशी से ये बौद्ध धर्म नहीं खोज किए थे, बहुत दुख पड़ने के बाद उन्होंने खोजने का काम किया। क्योंकि सारी दुनिया में बाबा साहब को सम्मान देने के लिए पढ़ लिख करके बैरिस्टर बन गए, 32 डिग्री उनके पास आ चुकी। लेकिन तभी भी यहाँ के लोग, यहाँ के जटिल व्यवस्थाएं जो थी, बाबा साहब को सम्मान नहीं देना चाहती थी। और आज भी कहीं कहीं गांव में आप लोग को सुनने को मिलता है, अगर आप कभी मम्मी पापा को सिखाने लगेंगे कि करवा चौथ ना भूखो, तो कहेंगे बड़ा पढ़ा लिखा हो गया बेटा, तो अरे बड़ा पढ़े लिखा हुआ था। मतलब जो पढ़ा लिखा, मम्मी पापा पूरी मेहनत लगा दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए, और जब बच्चा पढ़ लिख करके मम्मी पापा को सिखाने की कोशिश कर रहा तो कहता हमारा बेटा हो, कभी पढ़ाई बा। मतलब वो लोग उल्टा पढ़ाई का भी ज्ञान आप ही को थोप देते हैं। अच्छा, करवा चौथ के बारे में पहले यहाँ पर बच्चियों के लिए आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग आने वाले कल में इस पाखंड को दूर रहना है। क्यों दूर रहना है, क्योंकि देखिए, किसी का जन्म जिस दिन हो जाता है उसी दिन से इंसान मरने की कगार पे चलता है ना। चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, ठीक है ना। अब वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करवा चौथ के दिन क्यों व्रत मनाया जाता है कि लंबी उम्र, पति का लंबी उम्र, पति का लंबी उम्र के लिए नहीं, पत्नियों को लालची बनाने के लिए इस चौथ को, एक करवा चौथ को रखा गया है। उस दिन में क्या होना है, ज्यों ही फसल कटने वाली होती है, थोड़ा सा घर में धान आता है, तो बीबी के लिए बढ़िया 5,000 की साड़ियाँ, है ना, नेल पॉलिश बढ़िया वाला चाहिए, हैं, और लिपस्टिक भी बढ़िया वाला चाहिए, सारा का सारा चीज़, ठीक है। तो वो लोग क्या फुसलाने लगती हैं। अच्छा बताओ, वो साड़ी पहन लेंगी, दीप जला देंगी, चलनी में ताक देंगी, तो पति तो 18 साल का हो जाता है, और उसके बाद दूसरे दिन से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये एक घगोसला है। इसके लिए जान लो, हमारे अर्थव्यवस्था जो हमारे देश में, मैं आप लोग को बताया था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य,
ये दुनिया की टेक्नोलॉजी है हमारे भारत में, ये कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा ब्राह्मण यही तीनों का मदद करता है, ध्यान रखना। पूजा करवाएगा तो अपने फायदा में, ठीक है ना। दुकान से फायदा होगा तो बनिया, और बनिया दान किसको देता है? ब्राह्मण को। तो हमसे जो इनडायरेक्टली नहीं लेता है, क्या लेता है? इनडायरेक्ट। अब हम तो नहीं देंगे, लोग मंदिर भी जाना छोड़ दिए, सब चीज़ को, बुराइयों को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। अब उनको क्या लग रहा है कि कैसो ना कैसो इनकी धन दौलत कहाँ जाए? बनिया के पास जाए, सोनार के पास जाए, फल वाले के पास जाए, है ना, विसाता वाले के पास जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही जाति के लोग दुकान खोले हैं, सारे लोग दुकान खोले हैं। वो तो करवा चौथ नहीं मना रहा है, वो तो पैसा कमा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? करवा चौथ मना रहे हैं। इसके बाद एक त्यौहार और आ जाएगा। अब देखो वहाँ से धन की बर्बादी, औरत के लिए कपड़ा हेन तेन सारा चीज़ खिला पिला करके, और गोबर गणेश। अब सुन लीजिए असली असलियत क्या है। पति को पत्नी गोबर गणेश मानती है, गोबर गणेश। और पत्नी क्या करती है? करवा चौथ के दिन वह डबल शादी करती है। डबल शादी कैसे? जब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सालगिरह मनाया जाता है, शादी का सालगिरह मनाया जाता है ना, तो वो प्रक्रिया दूसरा है। लेकिन करवा चौथ के दिन हर शादी अलग अलग लड़कियां करती हैं। अपने पति से शादी छोड़ करके वो गोबर की पिंडी बनाती हैं। गोबर की क्या बनाएंगी? पिंडी बनाएंगी, और पिंडी पर सिंदूर लगाएंगी, और उस सिंदूर को अपने मांग में लगाती हैं। तो बताओ डबल विवाह हुआ कि नहीं हुआ? है? अभी एक पति तो मारा ही नहीं, दूसरे के फिर ठोक ली, और वो भी कौन सा? गोबर गणेश पति। कौन सा पति? गोबर गणेश पति के लिए पत्नी बच्चियां परेशान हो चुकी हैं, और भगवान से पूजा करती हैं, तमन्ना करती हैं, हे भगवान हमको पति बहुत सुंदर देना। अब सुंदर का देना, और जाएंगी कहाँ? शंकर भगवान के पास। दारू पीने वाले, भांग खाने वाले, और पति का इच्छा क्या कर रही हैं? शुद्ध और साफ, गुटखा ना खाए, दारू ना पिए, बार बड़ा बड़ा ना रहे। चेला जब जैसा रहेगा ना, वैसे जैसे गुरु रहेगा वैसा चेला रहेगा ना। तो जब वहाँ पर जो आप लोग फल लगाओगे वैसे तो फल खाओगे। इच्छा क्या है? शुद्ध का। अब पुजारी करने वाला कौन है? औगरदानी। मतलब जो संस्कार आप सीखें उसी तो करेंगे। इसीलिए देखिए ये सब चीज़ को छोड़िए, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग आने वाले कलों में फिर वहीं पर चले जाएंगे जहाँ तक बाबा साहब हम लोग को उठा करके लाए थे। हमको फिर वहीं चले जाना होगा। और अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझोगी तो फिर आने वाली पीढ़ी जो है फिर गुलाम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग चाहते हैं, जैसे आज खुदा ना खास्ता किसी के घर मजदूरी करने का मौका मिले, सभी लोग कोई चाहता है का कि हम मजदूरी करने किसी के जाएं? कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में अच्छा खासा एसी पंखा लाइट लगा हो और आराम से घर में बैठ के टीवी देखें? कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे, अपना धन नहीं बचाओगे, तो फिर ये सब आयस आराम कहाँ से पाओगे आप? इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एकदम अफवाह है, पाखंड है। अब ये क्या करें? हर जगह औरतों का ये है ना। अगर यहाँ पर आप लोग सुधर गई, थोड़ा सा अपन दिमाग लगा करके अपनी दिमाग को आगे बढ़ाती हैं, तो आप लोग का समाज एक ठीक फिर से शुरुआत होगी। अच्छा बताओ, और औरतें हमारे देश में होती हैं क्या? वो लोग, उनके घर में करवा चौथ नहीं भूखी जाती है जो दूसरे धर्म की मानने वाली हैं? क्या उनके पति मर जाते हैं? हमारे हिंदू धर्म में ही खाली व्यवस्था है। अब सुनो, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हमारे पिताजी भजन उजन गाया करते थे, तो हम लोग को बताते थे कि जब राधा जी से शादी होने का बात हुआ कृष्ण जी से, तो जब शादी होने का बात हुआ तो उन्होंने कहा कि शादी कर लो। तो शादी ना होए कृष्ण जी के प्लान बनाए, और गोधन नाम का लड़का था। गोवर्धन जो गोधन, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि हम वेद पढ़ना बहुत कम बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी खोजना पड़ेगा, लेकिन यही कुछ क्लियर है। तो जब वो विवाह करने के लिए राधा के पास जाता है, जब जाने के बाद वो सोचते हैं कि विवाह हो जाएगा तो राधा चली जाएगी। तो राधा चली जाएगी तो सारी गोपियाँ उनके पास जाती हैं, कहती हैं राधा तो चली जाएंगी, विवाह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है। जब वो दुल्हा आएगा ना मड़ों में आएगा, तो क्या करना? तुम लोग उसको परछन करना। क्या होता है परछन करने का? प्रक्रिया हमारे भारत में चलता है। और परछन करने के दौरान में क्या करना? एक एक मुक्का मार देना उसको, मतलब एक एक मुट्ठा मार देना और उसको मार देना। अब इतनी औरतें उसको मिल करके इतना मारी कि बेचारा मर गया। क्या हो गया?
मर गया। तब उसका जब वो मर गया तो लोगों ने कहा भाई गौना कब जाएगा, तो लोगों ने एक कहावत कहा, तो वहाँ से पेश किया आया कि 9 मन काजर कही दो लाओ, तब राधा लगाएंगी तब गौने जाएंगी। एक कहावत कही गई है, न 9 मन काजर हो ही न राधे गौने। जैसे जिस लड़कवा को मार डाले लोग, उसके साथ अब गौना कैसे जाएगा। तो वहाँ पर बारातियों में जाकर के फिर संदेशा भेजा गया कि जाओ अब राधा को विदा करो। ये लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो उन लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव किया गया, कह दो 9 मन काजर लाओगे तब हम क्या करेंगे, राधा को विदा करेंगे। ये हमारे देश में प्रचलित कहानी भी है, कहावत भी है। इसी को करवा चौथ, तो उन्होंने कहा कि भले हम तुमको मार दिया गया है या कुछ भी कर दिया गया है, तो कृष्ण से विमुखी होता है उस लड़के से, तो बात होता है, कहते हैं कि भाई हमको तो आप मरवा डालें, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो भले हम आप नहीं हो, लेकिन पति इसी के कहलाओगे। आज से मैं तुमको वचन देता हूं कि सारी औरतें तुम्हारी पत्नी, क्या सारी औरतें तुम्हारी। उसी दिन से करवा चौथ की उत्पत्ति हुई और सारी औरतें भंवर घूमती हैं, जटा धोती हैं और चौका पूरती हैं और शपथ लेती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं। उसी दिन से ये करवा चौथ का प्रक्रिया चलने लगा। तो ये जो हमारे धर्म रीति रिवाज जो बनाया गया, इसमें आप लोग को रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है, इसको हटाना पड़ेगा। और 1956 में, अब हम बात करेंगे बाबा साहब का। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपना लिया, क्योंकि जब वो जगह जगह जाते थे पानी पीने के लिए तो उनको ताड़ा जाता था, भगाया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, समझ गया। और कुएं पर पानी नहीं पिए देते थे, और उनको कहीं स्कूल में पढ़ने की भी अख्तियार नहीं था, हैसियत नहीं था, वो पढ़ते भी नहीं थे, नहीं पढ़ने देते थे। तो जब बाबा साहब एक बार पढ़ाई करके जा रहे थे, तो एक बड़े आदमी का घर था और उसके छप्पर के नीचे बाबा साहब छुप गए। और छुपने के बाद लोगों को पता चला कि कोई एक शूद्र जाति का बंदा जाकर के हमारे ओरौनी के नीचे का हुआ है, छुपा हुआ है। तो उसने क्या किया, वो घोच्ची मतलब डंडा होता है ना, कोच कोच के बाबा साहब को भगा दी। और तब तक बाबा साहब को कोचते रहे जब तक कि वह क्या हो गए, उस झोपड़ी को छोड़कर चले नहीं गए। तो इतनी यातनाओं को सहने के बाद बाबा साहब किसी से लड़ाई नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वो अपने अंदर ज्ञान इकट्ठा करते थे और एक जिद रखते थे कि आज नहीं तो कल तुम्हारी व्यवस्था को तो तोड़ना ही है किसी तरह से। और बाबा साहब ने इतना पढ़ाई किए और इतना मेहनत किए कि आज, और इनकी रीति रिवाज के, जब बाबा साहब पहली बार मंदिर में जाने की कोशिश किया तो बाबा साहब इसलिए नहीं जा रहे थे मंदिर में कि हमको पुजारी और पूजा करने का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब इसलिए जा रहे थे कि हम चाहें तो मंदिर को ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद लोगों ने पथराव किया और बाबा साहब का सिर फूट जाता है। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब कहा कि अगर भगवान होते तो हमारा मदद जरूर करते, लेकिन इसलिए हमको अब मंदिर नहीं चाहिए। और 1956 में बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ, कुछ गधों का व्यवस्था है, कुछ गधे लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारे वीडियो कमेंट भी आया है, कोई कहा है कि 3,63,000 अनुयायी लेकर बाबा साहब बौद्ध धर्म में आए थे। लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ से पाया, हम नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की किताबों से मिला है कि 5 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि इसमें मान सम्मान नहीं था, उनको हमेशा स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती थी, हमेशा उनको परेशान किया जाता था। इसलिए बाबा साहब ने कहा मैं हिंदू होके तो जन्म तो ले लिया, लेकिन मैं हिंदू होके मरूंगा नहीं। और नागपुर में जा करके बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध को स्वीकार हो जाते हैं। और नागपुर की भूमि जो है हमारे नागवंशीय राजाओं की है, ध्यान रखना। और हमारे बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी ये नागवंशीय इतिहासों से मिलता है। नागपुर की धरती को नागपुर कहाँ ही कहा गया, इसलिए उसका नाम ही है नागपुर, क्योंकि नागपुर के जितने नागवंशीय लोग थे वो बड़े लड़ाकू हुआ करते थे, बड़ी ज़्यादा, और इतने ज़्यादा लड़ाकू होते थे कि उनके सामने कोई युद्ध नहीं जीत पाता था। और वह साल भर में एक मर्तबे महोत्सव करते थे और बालिक बच्चों और बच्चियों का मेला लगता था, और विवाह होता था कि जो जोड़ी को आप पसंद करेंगे उसी को आप क्या करेंगे, लेकर आप शादी कर लो। यहाँ पर दहेज, मोटरसाइकिल, वह पंडाल, वह मिठाई मिष्ठान, वह टीवी फ्रिज की व्यवस्थाएं नहीं थी। ये बौद्ध धर्म के कालीन नागपुर के राजाओं के द्वारा होता था। वो इसी चीज़ को एक बार जब आप लोग हम नागपंचमी मनाते हैं, वही पर्व है जो नागपंचमी मनाते हैं।
इन लोगों ने रूपांतरण करके बता दिया। और नागपुर को ही बाबा साहब ने क्यों चुना? क्योंकि नागवंशी इतिहास, बौद्धों का सबसे बड़ा एरिया नागालैंड है, ध्यान रखना। नागालैंड में आज भी हमारे देश का ही राज्य है, लेकिन वहाँ बिना वीज़ा पासपोर्ट का कोई जा ही नहीं सकता है। वीज़ा पासपोर्ट वहाँ लगता है जाने के लिए, समझ आ गया ना। तो ऐसे ऐसे इतिहासों को लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश किया, और जो ख़त्म हो गई है। और आज लोगों को समझना चाहिए कि क्या हमारे बाबा साहब अगर नहीं होते तो क्या आज आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर पाते? हाँ, कतई नहीं। कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाती। और इसीलिए बच्चियों को अधिकार नहीं दिया गया, बच्चियों को अधिकार नहीं दिया गया, बच्चियों को तख्ता खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया, माँ बाप के साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए उसको कह दिया गया संस्कार है। क्या है वो? संस्कार है। लेकिन आज हमारी वही बेटी पढ़ लिख करके क्या संस्कार नहीं व्यक्त कर रही है, अपने समाज का मान सम्मान नहीं बचा रही है। हाँ भाई, गलत और सही हर लोगों में होता है। कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, तो भाई उनकी क्या कहना, हम जो गलत होते हैं गलत होंगे।